लास्ट टाइम हमने यहाँ पे साझेदारी संलेख के बारे में पढ़ा था, है ना। आज हम लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में सीखेंगे। लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं क्या क्या हमने सीखा था। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप देखा था। पार्टनरशिप में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक लोग होते हैं और उनके बीच में क्या होता है, ऐसा संबंध होता है कि वो लोग आपस में क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और आपस में जो बिज़नेस से कमाया हुआ लाभ है उसको क्या करते हैं, बांटते हैं। और उनके बीच में जो भी एक तरह से बोला जाए तो एजेंसी का क्या रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है। समझ में आया ना। ये सारी चीज़ें हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन से समझा था। और दूसरा चीज़ हमने ये देखा था कि जब भी ये लोग क्या करते हैं, समझौता करते हैं। क्या करते हैं, समझौता। तो वो दो तरीके से होते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके। पहला तरीका था मौखिक, ओरल बोलते हैं जिसको, ओरली, है ना। और दूसरा क्या है, रिटर्न, लिखित, है ना। और लिखित वाले को ही हमने क्या बोला था, पार्टनरशिप डीड, या इसी को साझेदारी संलेख या विलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संलेख या विलेख। विलेख बहुत कम हम सुनने को मिलेगा, साझेदारी संलेख बोलेंगे, जहाँ पे सब कुछ क्या होता है, लिखा होता है। क्या होता है, बहुत जल्दी नहीं आ गए। अरे कोई भी मंदिर जा, मेरे से पहले आ जा, ठीक है। समझ में आया। अब ये सारी चीज़ें तो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लेकिन एक चीज़ और है बेटा, जब आप क्लास 11th वाला टॉपिक अगर रिवाइज करते हैं तो वहाँ पे आप जब अंतिम खाता जब आप पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने क्या बनाया था, आपने ये बनाया था व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता बनाए थे। क्या बनाए थे, लाभ हानि खाता बनाए थे। और क्या बनाए थे, ऐसा कुछ बनाए थे ना। और फिर क्या बनाए थे, चिट्ठा। क्या बनाए थे, चिट्ठा, ऐसा कुछ बनाए थे आपने। यहाँ पे ये चीज़ें बनाने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा, क्योंकि लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना आपने पहले सीखा हुआ है। तो 12वीं में आपको ये नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाएगा, जो यहाँ पे सकल लाभ से यहाँ पे शुद्ध लाभ जो आता है, यहाँ के सारे खर्चे माइनस करके यहाँ पे जाता है, सॉरी, सकल लाभ ये आता है, फिर ये शुद्ध लाभ होता है। अब इसी शुद्ध लाभ के बंटवारे के बारे में बात किया जाएगा। सारा कुछ अभी पहला चैप्टर इसी के लिए डिवोटेड है, ठीक है। शुद्ध लाभ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे पता चल जाएगा कि साल भर में हमारी फर्म ने कितना लाभ कमाया है। मान लीजिए 10,000 कमाए हैं। कितना कमाए हैं, 10,000। और दो ही पार्टनर है। मैं पार्टनर का नाम अगर इस तरह से ले लूँ, मान लीजिए हम 3 पार्टनर की बात करते हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम ये बात किया था कि साझेदारी संलेख में साझेदारी फर्म का नाम होता है, उसका पता होता है, साझेदारों का नाम पता होता है, फिर क्या क्या होता है कि लोग कितना कितना पूंजी लगाए हैं, कितना कितना लोग आहरण करेंगे, क्या पूंजी पे ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, क्या आहरण पे ब्याज लिया जाएगा कि नहीं, किसी साझेदार को क्या वेतन देना है कि नहीं देना है, कमीशन देना है कि नहीं देना है, ये सारी बातें लिखी रहती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर वो साझेदारी संलेख में कभी ऐसा लिखा हो कि नया पार्टनर एंट्री कर रहा है तो उसको किस प्रकार से एंट्री देंगे, या कोई छोड़ के जा रहा है तो किस प्रकार से वो छोड़ के जा सकता है। ये बहुत सारी बातें वहाँ पे लिखी थी। उसमें से हमारे को वो चीज़ें काम में लेनी है। जैसे बताओ, नाम पता का कोई एंट्री होता है क्या, साझेदारी का नाम है, पता है, बताया गया है, क्या इसका कोई एंट्री होता है क्या, नहीं। एंट्री किसका होता है, ट्रांजैक्शन का, लेन देनों का होता है। किसका होता है, लेन देनों का। तो जहाँ पे बात आएगी पूंजी के बारे में, जहाँ पे आएगी आहरण के बारे में, जहाँ पे बात आएगी ब्याज के बारे में, जहाँ के बात आएगी सैलरी मतलब वेतन के बारे में, कमीशन के बारे में, तो उसका हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे ढेर सारी बातें दी गई है, किसमें, साझेदारी संलेख में, लेकिन उन सारे के सारे हमारे काम के नहीं। काम के नहीं कहने का मतलब अकाउंटिंग का पार्ट सारा का सारा नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये ए, बी, सी 3 साझेदार हैं। अब ए का कहना था कि हम सभी के सभी क्या करेंगे, पूंजी पे ब्याज लेंगे। क्या देंगे, क्यों, क्योंकि ए ने ज़्यादा पैसा लगाया था तो इनका सोच था कि हम पूंजी पे ब्याज देते हैं, ताकि पूंजी पे ब्याज अगर ए लगाया जाता तो ए को ज़्यादा मिलेगा, बी कम लगाया तो बी को कम मिलेगा। तो बाद में इन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पूंजी की बात कही थी, किसकी बात कही थी, पूंजी, ठीक है। तो ये पूंजी का मैं बोल देता हूँ कि ये लगाया है 50,000, ये लगाया है 30,000 और ये लगाया है 20,000, ठीक है, के मतलब 1000, है ना। और यहाँ पे बोला गया था कि बी कौन क्या लेंगे, सैलरी। बी क्या लेंगे, बी बोल रहा था कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ या ऑफिस में 12 घंटा मैं ही रहता हूँ, बाकी लोग तो आप कभी कभार आते हो। तो बी क्या बोलता है कि मैं सैलरी लूँगा। क्या लूँगा, सैलरी। और माह का मैं 1,000 रुपये लूँगा। कितना लूँगा, प्रति माह लूँगा।
तो ये क्या ले लिए? वेतन। क्या ले लिए बेटा? वेतन, मतलब इनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है। सी बोलता है कि मैं माल बिकवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? माल बिकवाता हूँ। तो मुझे क्या मिलना चाहिए हर माल बेचने पे? क्योंकि ज़्यादा माल तो मैं बेचूंगा तो मुझे उसका कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो क्या बोलेगा कि हर मैं माल बिकवाता हूँ तो मुझे उस पर क्या मिलना चाहिए? कमीशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? कमीशन। अब कमीशन के लिए बी नहीं बोल रहा है कि मुझे कमीशन मिलना चाहिए। ये लोग अपने अपने अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात रखते हैं और यहाँ पे सबको इसमें राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये कमीशन मांग रहा है, कौन? सी अगर कमीशन मांग रहा है और मान लीजिए बोलते हैं कि अगर कमीशन का मैं फिक्स बता दूं तो अगर बोला जाए तो 10% मान लीजिए, जितनी भी बिक्री होगी उसका क्या लेंगे? 10%। कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना आधार। किसका लेंगे? अभी बेच रहा है तो बेचने का आधार ले लेते हैं। तो जो भी विक्रय होगी उसका क्या देंगे? 10%। अगर 100 रुपये का सामान बेचेगा कौन? सी, तो उसका 10% कितना होता है? 10 रुपया। 200 का बेचेंगे तो 20 रुपया। समझ में? 1000 का बेचेंगे तो 100 रुपये। तो ऐसे इनको क्या मिलेगा? कमीशन। तो इसलिए इनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हम ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा मेरे को क्या मिलेगी? कमीशन मिलेगी। तो इस तरह से क्या होगा, पार्टनरशिप में बहुत सारी ड्यूटी बढ़ जाती है और वहीं पे उनका क्या क्या पैसा किसको किसको कितना मिलना है वो भी पहले से फिक्स हो जाता है। बात समझ में आया? और यहाँ पे मैं बात करूँ अगर इनके पूंजी पे क्या दिया जाता है बेटा? ब्याज। पूंजी पे क्या दिया जाता है? जैसे पूंजी पे ब्याज की कमीशन बता। पूंजी पे ब्याज अगर दिया जाए तो ब्याज का मैं अगर बोल दूं कि ये भी क्या है, मान लीजिए 10% है। कितना परसेंट है? 10%। आहरण पे कोई ब्याज नहीं है। अभी फ़िलहाल के हमारे क्वेश्चन में आहरण पे कोई ब्याज नहीं है। अगर होगा तो हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लिखते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारी क्वेश्चन में देगा। ठीक है। अब इसके आधार पे क्या करेंगे? हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। क्या बनाएंगे? लाभ हानि नियोजन खाता। एक लाइन दिमाग में एकदम फिक्स करके रखना कि लाभ हानि नियोजन में कौन से खर्चे और कौन से फ़ायदे आएंगे, क्योंकि ये लाभ हानि खाते का ही एक नया रूप है। लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन ये ऐसा खाता है जहाँ पे सिर्फ साझेदारों से संबंधित सारे खर्चे और सारे फ़ायदे आते हैं। पढ़ा है आपने? यहाँ पे क्या आएंगे? सारे वो खर्चे आएंगे। खर्चे किधर आएंगे? इधर आएंगे। और फ़ायदे किधर आएंगे? इधर आएंगे। और ये किसका फ़ायदा किसका नुकसान? तो ये फ़ायदा या नुकसान आपको किसके नज़रिए से देखना है? फर्म के नज़रिए से। किसके नज़रिए से? क्योंकि कोई भी रिकॉर्डिंग किसके किताब में होती है? धंधे की किताब में होती है ना, कोई व्यक्ति विशेष की किताब में नहीं होती है। तो हमने जब भी एंट्री किया है तो किसको ध्यान में रखते हुए किया है? व्यापार को ध्यान में रखते हुए किया है। तो व्यापार को मानेंगे कि व्यापार के लिए अगर जब भी फ़ायदा होगा तो इधर आएगा और जब भी खर्चा होगा या नुकसान होगा तो किधर आएगा? इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये तो यहाँ पे भी करते थे। लाभ हानि खाता जब बनाते थे तो क्या बोलते थे? इधर सारे के सारे लाभ वाले हिस्से आते हैं और इधर वाले सारे क्या आते हैं? खर्चे या हानि वाले हिस्से आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको ट्रांसफ़र करके इधर लाए थे, है ना? मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये सकल लाभ करके इधर दिख रहा है, किधर दिखेगा? सॉरी, शुद्ध लाभ करके यहाँ पे दिख रहा है, किधर दिख रहा है? इस साइड दिख रहा है ना, इस साइड। वो कहाँ पे आएगा? इधर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो जो भी लाभ आएगा, कौन सा लाभ? लाभ हानि खाते का शुद्ध लाभ जो आएगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? लाभ हानि नियोजन खाता। इसके पहले मेरे को ये बताना, अगर मान लीजिए मैनेजर को कमीशन देना है, मैनेजर को क्या देना है? कमीशन। तो वो कहाँ पे आना चाहिए? या क्या मैनेजर को कमीशन चाहे लाभ हो या ना हो देना कंपलसरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। चाहे धंधे को लाभ हो या ना हो कमीशन देना जरूरी है। किसको कमीशन? मैनेजर को। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो धंधा है, मान लीजिए मैं अपने धंधे के बारे में बात करूँ, ये किराए में है। अगर ये किराया में है तो अगर मान लीजिए हमको लाभ होता है तभी देना जरूरी है क्या उनको किराया? नहीं। हम क्या बोलेंगे? हमको लाभ हो या ना हो उनको तो पैसा देना ही देना पड़ेगा। तो जो ऐसे खर्च हैं जिसका देना एकदम कंपलसरी है, और किनको देना कंपलसरी होता है? बाहर वालों को। किसको? बाहर वालों। क्योंकि पार्टनर को होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, अगर घर में कमा के लाए हैं तो खाएंगे, नहीं कमाए तो क्या कहेंगे? कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन भैया जिसका लग रहा है वो बाहर वाले का देना, तो वो तो देना ही पड़ेगा ना, चाहे आपके घर में कुछ भी रहे या ना रहे। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे वो सारे खर्चे आएंगे जिसको हम बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। इंग्लिश में चार्ज इसका बोला जाता है, मेरा हिंदी इसको पता नहीं है, इसको बोला जाता है चार्ज। चार्ज का मतलब होता है जिस ऐसे खर्चे जिसको देना एकदम से कंपलसरी है। जैसे मतलब बिजली का बिल देना एकदम कंपलसरी है, दे रहा है कि नहीं?
ऐसा तो नहीं है कि आपका धंधा कमा नहीं पा रहा है तो आप बिजली का बिल नहीं दोगे, देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। लेकिन अगर बताओ मान लीजिए किसी साझेदार का हमारे पास लाभ हुआ नहीं है, इस साल हमने एक भी लाभ नहीं कमाया, शुद्ध लाभ हमारा जीरो है, क्या है, जीरो। और साझेदारों ने बढ़िया भारी भारी लिखा है कि लाभ होगा तो ऐसे बांटेंगे वैसे बांटेंगे, अब हुआ ही नहीं है तो क्या बांटोगे, बांट पाओगे क्या, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो खर्चे साझेदारों से संबंधित है या जो फायदे साझेदारों से संबंधित है वो इधर आते हैं, इसमें आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शुद्ध लाभ को यहाँ पे लिखेंगे, जिसको हम सिर्फ ना लाभ, इसको हम शेष लाया गया करके इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, 10,000। अगर मैं 10 ना करके 1 लाख कर देता हूँ, इसको कितना कर देता हूँ, 1 लाख, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो 1 लाख का हमको लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है, 1 लाख का। अब क्या क्या बातें हुई है, पूंजी, पूंजी क्या यहाँ पे आएगा, पूंजी क्या यहाँ पे आएगा। अब मेरे को ये बताना, लाभ हानि खाते में कभी भी पूंजी आया है क्या, आया है क्या, नहीं आया है। वो किस में आता है, चिट्ठा में। तो पूंजी हमेशा कहाँ पे आएगा, चिट्ठा में ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ना तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये क्या खाते हैं, ये नाम मात्र के खाते हैं। कैसे खाते हैं, नाम मात्र, जानते हो कि नहीं जानते? नाम मात्र के खाते मतलब वो खाते हैं जिसमें सिर्फ फायदे या नुकसान को लिखा जाता है, खर्चे या नुकसान को, हानियों को लिखा जाता है। ऐसे दूसरी चीज़ें यहाँ पे नहीं आती, ना तो संपत्ति आता है ना तो दायित्व। तो ये लाभ आ गया इधर। अब यहाँ पे ढेर सारे खर्चे हैं, किससे संबंधित खर्चे हैं, साझेदारों से संबंधित। तो क्या क्या बोला गया है, पहला बोला गया है कि पूंजी पे क्या मिलेगा, ब्याज। पूंजी पे ब्याज देना फर्म के लिए, फर्म मतलब व्यवसाय के लिए, व्यवसाय मतलब वो जो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। तो व्यवसाय के लिए अगर देखा जाए तो इन साझेदारों को क्या बांटना, मैं एग्जांपल ऐसे लेता हूँ बेटा, जैसे ये 3 बच्चे हैं, ये लोग पार्टनर है, ये लोग क्या है, पार्टनर है, और मैं हूँ धंधा, मैं क्या हूँ, धंधा, मैं धंधा हूँ और ये लोग क्या है, पार्टनर है। अब ये लोग कमाते हैं पैसा मेरे जेब में डालते जाते हैं, कमाते हैं और पैसा कहाँ डाल देते हैं, गुल्लक में। किसके गुल्लक में, फर्म के गुल्लक में, मैं फर्म हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, साल के आखिर में देख रहे हैं कि इसके जेब में कितना पैसा हमने डाला है, मतलब क्या होगा, फर्म की जेब में कितना पैसा डाला ये देख रहे हैं, और कितना देख रहे हैं, 10,000। अब बताओ कल चल के लोग क्या बोलते हैं कि हमने आपको पूंजी दिया था, क्या दिया था, पूंजी, हमारे पूंजी पे हमको क्या दो, ब्याज। तो मेरे लिए क्या हुआ, खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो जो खर्चे साझेदारों से संबंधित है वो यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, पूंजी पे, पूंजी पर ब्याज। ये वो सारे खर्च इधर आएंगे जिनको साझेदारों से संबंधित है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा पूंजी पे ब्याज, और ए, बी और सी। क्या सिर्फ ए और बी को मिलेगा क्या, नहीं, सी को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, क्योंकि सबने क्या लगाया है, पूंजी। अब इसका 10% आप बोलोगे तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 50,000 का 10% मतलब 5,000, 3,000 और 2,000। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5,000, 3,000 और 2,000। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोलेगा, और इसका टोटल कितना हो जाता है, इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, आउटर कॉलम, बाहर वाले कॉलम में। तो कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं 1 लाख से 10,000 रुपये दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, दे सकता हूँ ना। इसके बाद भी मेरे पास क्या बच गए, पैसे बच गए, बचे कि नहीं बचे, बच गए। अब उसके बाद फिर बी बोलता है, अरे आपने ये बांट दिया, बढ़िया किया, लेकिन इसके बाद तो मेरा 1,000 रुपये महीने का बनता है, 1,000 रुपये क्या बनता है, महीने का। और ये बताओ लाभ हानि खाता और चिट्ठा कब बनाया जाता है, साल के शुरू में, बीच में, आखिरी में, कब बनाया जाता है। लाभ हानि खाता और चिट्ठा कब बनाया जाता है, लास्ट में बनाया जाता है, तभी तो इसको बोलते हैं ना अंतिम खाता। क्या बोलते हैं, अंतिम खाता। तो यहाँ पे ये लास्ट में बनाया जाता है, मतलब पूरा साल ख़त्म हो जाएगा तब ये बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कितना कितना देना पड़ता है, 1,000 रुपये देना पड़ता है मंथ का। तो हम क्या बोलेंगे कि 1,000 1,000 1,000 करके इस बी को मान लो कितना मिलेगा, पूरे 12 महीने का 12,000 मिलेगा ना। तो हम आखिरी में बना रहे हैं तो हम साल भर का खर्चा देखेंगे कि 1 दिन का, 1 महीने का, साल भर का देखेंगे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे होगी ना वो पूरे साल भर के लिए निकाली जाएगी। कितने दिन के लिए निकाली जाएगी, साल भर। तो यहाँ पे हम साल भर के लिए खर्चा हम देखते हैं कौन सा वाला, वेतन का। किसका, वेतन का। और वेतन क्या, ए और बी सी किस किस को मिलेगा, ओनली बी को मिलेगा। किसको मिलेगा, क्योंकि बी ने ही यहाँ पे क्या लिया है, वेतन लेने का बात किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा गया है तो बी को हमने 1,000 गुना करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा,
और तो कोई है नहीं जोड़ने घटाने के लिए, तो इससे डायरेक्टली हम बाहर में लिख देंगे। समझ में आया ना? अब अभी भी बताओ मेरे पास पर्याप्त पैसे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? है ना? अगर मैं 1 लाख में 10,000 और 12,000 मतलब टोटल 22,000 कम भी कर दूं तो हमारे पास अभी भी 78,000 है। कितना है? 78,000। अब उसमें से एक कमीशन देना है। क्या देना है? कमीशन। और मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए सी ने 50,000 के माल क्या कर दिए हैं? बेच दिए हैं। कितने के माल बेच दिए हैं? 50,000 के। अगर 50,000 के माल बेच दिए हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग कमीशन, क्योंकि बेटा ये जितने भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्या करने पड़ रहे हैं? फर्म को पैसा साझेदारों को देना पड़ रहा है। किसको देना पड़ रहा है? साझेदारों को। ये सारा कुछ देना पड़ रहा है, ये सारे खर्चे कहलाएंगे। किसके लिए? फर्म के लिए। लेकिन साझेदारों के लिए क्या कहलाएगा? लाभ। क्या कहलाएगा? लाभ। मेरे लिए खर्चे तो किसी न किसी के लिए फ़ायदे होंगे ना, तो उनके लिए भले फ़ायदे, लेकिन मेरे एंगल से देखा जाए तो ये क्या है? खर्चा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कमीशन। कितने का कमीशन देंगे? 10%। हमने बेचा कितने का है? 50,000। इसका 10% कितना हो जाएगा? 5,000। और ये किसको देंगे? सिर्फ सी को। ए और बी को देंगे क्या? नहीं, क्योंकि उनका कोई कमीशन का हाथ यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ सी को देना है। और कितना देंगे तो इसको अलग से दिखाएंगे। 50,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो 5,000। मेरे को बताओ क्या अभी भी पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है? ठीक है। अगर पैसा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं बोला गया, लास्ट में पैसा पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये साझेदार लोग क्या करते पता है? आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन किस अनुपात में क्या करेंगे? पैसा रखेंगे। जैसे अभी मैं फ़िलहाल के लिए बताता हूँ यहाँ पे पैसा कितना बच जाता है। आप बताओगे मेरे को? जिधर ज़्यादा होता है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लाख। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 लाख। हो गया। अब इस 1 लाख में ये सारा कुछ माइनस करोगे, कितना बच जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 73,000। कितना हो जाएगा? 73,000। ठीक है। अगर मैं सिंपल करने की दृष्टि से इसको अगर ऐसा कर दूं, इसको मैं कर देता हूं 70,000। ठीक है। अगर इसको 70,000 कर दें तो कितना हो जाएगा? 80,000 का मान लीजिए मैं कर देता हूं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000। तो हम इसको 73 ना करके अब क्या बोलेंगे? ये हो गए टोटल 30। हो गए कि नहीं हो गए? और ये बच गए 70,000। ठीक है, ताकि आपके कैलकुलेशन इजी हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 70,000 का क्या करेंगे? फेंक देंगे कि किसी तीसरे को धरा देंगे? ये इन्हीं लोगों को जाएगा। जो बच गया वो क्या जाएगा? इन्हीं लोगों को जाएगा। किन लोगों को जाएगा? ए, बी और सी को। अब ये बचे पैसे के लिए ये लोग झगड़ा भी कर सकते हैं, तो इसलिए पहले से इनके बीच में डिसाइड हो जाता है क्या? अनुपात। क्या बेटा? अनुपात। अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है जब हम उसको भाग के रूप में किसी भी अंकों को लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुपात। अनुपात जनरली ऐसा लिखा जाता है, जैसे 3 लोग हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अगर मैं बोल दूं ए बोलता है कि मैं 3 हिस्सा रखूँगा, या ये बोलता है 5 हिस्सा रखूँगा, ये 3 हिस्सा रखूँगा और ये 2 हिस्सा रखूँगा। ऐसा इनके बीच में डिसाइड हो चुका है। मान लीजिए कि ए और बी और सी जब भी कोई पैसा बचेगा वो किस हिस्से में बांटेंगे? इस हिस्से, इस तरह से बांटेंगे। कैसे? अगर मान लीजिए 10 रुपये का फ़ायदा होता है, कितने का? 10 रुपये। तो ए कितना मांगेगा? 5। बी कितना मांगेगा? 3। और सी कितना मांगेगा? 2। अगर कभी मान लीजिए 100 रुपये का फ़ायदा होगा तो कैसे बोलेंगे? ए लेगा 50, बी लेगा 30 और सी लेगा 20। समझ में आया ना? तो अनुपात क्या होता है? वो जो भी राशि होगी उसको क्या करेंगे? इस अनुपात में बांट देंगे। अब ये कितना हज़ार है हमारे पास? 70,000। इस 70,000 को कैसे करेंगे? 5, 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे पता है? हमारे पास 5, 3 और 2, तो टोटल कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 10 टुकड़े। कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? तो इस 70,000 का हम क्या करेंगे? 10 टुकड़ा करेंगे। क्या करेंगे? 10 टुकड़ा। हो गया? ये हमने 10 टुकड़ा कर दिया। 10 टुकड़ा करोगे तो क्या होगा? ये 7,000 निकलेगा। कितना निकलेगा? मतलब एक टुकड़ा 7,000। लेकिन ऐसे ऐसे एक एक टुकड़े भी ए को कितना देना है? 5। कितना टुकड़ा देना है? 5। तो 7,000 का एक टुकड़ा और ए को कितना देना है? 5 टुकड़ा। तो हम क्या बोलेंगे? 7 पंचे 35,000 देना पड़ेगा। किसको? ए को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाभ और इसमें लिखेंगे ए, बी और सी, और ए को लिखेंगे कितना? 7 पंचे 35। और वैसे ही हम क्या बोलेंगे? इस 7,000 एक टुकड़ा है, वैसे वैसे 3 टुकड़े किसको देने पड़ते हैं? बी को देने पड़ते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि बी को 7 या 21,000 देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 21,000। हो गया। और वैसे ही
एक एक टुकड़ा 7,000 का है और 2 टुकड़ा किसको देना पड़ता है, सी को, तो हम क्या बोलेंगे 7 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,000। इस तरह से हमने टोटल अपने 70,000 को बांट दिया। बांटा कि नहीं बांटा? देखो बेटा, अगर ये इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बोलता है, अगर ये लोग क्या है, जब मैंने बताया ना साझेदारी संलेख में ये लोग कुछ बातें पहले किए ही नहीं है, मतलब आए भगले जैसे और काम करना चालू कर दे, आपस में कोई भी बात इनका हुआ नहीं है, ना तो इनका पूंजी कितना लगाना है ये बात हुआ है, ना वेतन कितना देना है ना तो ये बात हुआ है, कमीशन कितना देना है ना तो ये बात हुआ है। कहीं कहीं पे एक और आ जाता है साझेदार का लोन, वो हम बातें आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतने समझिए कि अगर ये सारी चीज़ें इनके बारे में क्या हो चुकी है, बात हो चुकी, तब ये सारा कुछ देना पड़ेगा। अगर बात नहीं हुई है तब, तो यहाँ पे बात अगर इनके बीच में कुछ भी नहीं हुई है, मतलब यहाँ पे बोला जाए कि अगर संलेख है ही नहीं, क्या नहीं लिखे हैं लोग, ना तो बोल के रखे हैं ना तो लिख के रखे हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, पहला और दूसरा। पहला चीज़ ये होगा कि आपको क्या करना है, ये कुछ भी नहीं देना है, ना तो आपको पूंजी पे ब्याज देना है, ना वेतन देना है, ना कमीशन देना है, कुछ नहीं देना है। आपको सिर्फ देना सिर्फ 2 चीज़ है। पहला लाभ पहले देना है कि अगर कोई साझेदार का ऋण है, क्या है साझेदार का, कोई साझेदार का अगर ऋण है, ऋण मतलब जानते हो ना, ऋण मतलब होता है कर्ज, लोन, है ना। अगर किसी साझेदार ने मान लीजिए ए ने 50,000 तो लगाया ही है, इसके अलावा कभी कभी फर्म को एक्स्ट्रा पैसा की ज़रूरत पड़ती है, बैंक अगर दे नहीं रहे हैं तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा घर में है ना, एक काम करना ना, ला लेना ना थोड़ी देर के लिए, कुछ महीने के लिए, तो वो लोन दे देता है। कौन? ए। पूंजी नहीं देता, क्या दे देता है, लोन, क्योंकि पूंजी देगा तो पूंजी पे ब्याज देना पड़ता है। तो क्या बोलते हैं बाकी साझेदार, एक काम करो आप पूंजी की तरह लाओगे तो हमको एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो आप पूंजी की तरह ना लाओ, आप क्या करना, इसको लोन की तरह दे दो। क्यों लोन की तरह दोगे? क्योंकि अगर पूंजी की तरह दे दोगे तो इस पर ब्याज हमारा बढ़ता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लोन की तरफ मंगवाएंगे। और मान लीजिए 20,000 रुपये एक्स्ट्रा लाते हैं, कौन, मिस्टर ए। अगर 20,000 एक्स्ट्रा लाया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कर्ज मानना पड़ेगा, और कर्ज मानेंगे तो क्या ये फ्री में देगा क्या ए? नहीं, वो भी उस पर क्या लेगा, ब्याज। और मेरे को ये बताओ, क्या ये लोन देना एक की एकदम जिम्मेदारी थी क्या? पूंजी लगाना इसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि धंधा चालू कर रहे हैं तो पूंजी लगाना कंपलसरी है, लेकिन क्या ये देना एकदम ज़रूरी था क्या इनको? नहीं, ये देना इसके लिए एकदम ज़रूरी नहीं था। मतलब अगर ये नहीं भी देता ना तो भी ये पार्टनर बना रहता कि नहीं रहता। अगर ये एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब इस एक्स्ट्रा के बदले अगर देखा जाए तो इसको, इसके ऊपर जो ब्याज बनता है वो देना कंपलसरी है कि नहीं है, कि इसको होगा तब देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, इस वाले हिस्से पे, किस वाले हिस्से पे, लोन वाले हिस्से पे साझेदार को कितना देना पड़ता है। अगर ये लोग डिसाइड कर लेते हैं 10%, 5%, तो उस हिसाब से देना पड़ेगा। और कुछ ना बोले तो साझेदार के ऋण पे, साझेदार के ऋण पे कितना परसेंट देना पड़ता है, 6%। कितना परसेंट? 6% वार्षिक देना पड़ता है। सालाना का आपको क्या देना पड़ेगा, 6% देना पड़ता है। समझ में आया? अगर मान लीजिए इन्होंने साल के शुरुआत में ही लोन दे रखा है, 1 तारीख को ही क्या कर रखा है, लोन दे रखा है, तो इनका क्या बनता है, 6% बनता है। तो 6% कितना होगा, 6 गुना कर दोगे, 6% कैसे निकलेगा, 20,000 का 6% अगर निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या, 200 गुना 6, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और 2 जीरो, तो कितना हो गया 1200। कितना हो गया, तो ये 1200 ए को देना कंपलसरी है। तो क्या वो यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। वो कहाँ पे आएगा, इस लाभ हानि खाते में आएगा। कहाँ पे आएगा, लाभ हानि खाते। और लाभ हानि खाते में मैं पहले इस 1 लाख से ना ये 12,000 और हटाऊंगा, उसके बाद इस 1 लाख को दिखाऊंगा। इसको हम आगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, साझेदार के ऋण पे ब्याज कितना देना पड़ता है, 6%। और दूसरा, इसको देने के बाद जो भी लाभ बच जाता है उसको आप बांटेंगे बराबर। कैसे बांटेंगे, बराबर, क्योंकि आपने कोई भी बात नहीं कही, संलेख आपके बीच में नहीं है, तब आप क्या करते हैं, इस प्रकार से बांटते हैं। और सबसे सिंपल क्वेश्चन यही हो जाता है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, आपको अपने मन से करना है। अगर कुछ बोल रहा है तो उसके हिसाब से करेंगे, कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या कर देंगे, बराबर बांट देंगे। और कोई साझेदार अगर ऋण दे रखा है तो उस पर कितना % देना पड़ता है, 6% देना पड़ता है। समझ में आया? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे अभी पूंजी पे ब्याज है, पूंजी पे ब्याज है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, खर्चा। क्या बोल रहे हैं, खर्चा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आहरण पे भी ब्याज
लिया जाता है, आहरण पे भी ब्याज लिया जाता है। क्यों ऐसा होता है पता है? जैसे अगर ये तीनों पार्टनर हैं और ए बी सी नाम दे देते हैं इनको, ठीक है। अब ये पार्टनर ए लगाया था पैसा, बी लगाया था और सी लगाया था। अब सी के घर में ना आए दिन कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है, कभी खर्चा कुछ ना कुछ नाम से, ये कुछ कभी पार्टी कर देता है, कभी बच्चे का सट्टी आ गया, कभी और कुछ आ गया, ऐसे करके बार बार क्या करता था, फर्म से, क्योंकि पैसा इसके घर में है ही नहीं, फर्म से पैसा बार बार निकाल के ले जाता था। तो इन लोगों को फिर लगता था गुस्सा, किनको? ए और बी को। तो बोलते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्या बोलते हैं ये लोग, दोनों जन डिसाइड करते हैं, सोचते हैं कि क्या जो निकाल के ले जाता है उस पर भी ब्याज लगाएं क्या? अगर ब्याज लगाएंगे तो क्या करेंगे, पैसा बार बार निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। तो ऐसा करके ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब यार क्या करेंगे, अगर जो पैसा ज़्यादा निकाल के ले जाएगा, जो भी पैसा निकाल के ले जाएगा उस पर क्या लिया जाएगा? ब्याज। और जब भी ब्याज लिया जाएगा तो फिर सी निकालेगा तो सी से ब्याज लेंगे, बी निकालेगा तो बी से ब्याज लेंगे। कितना ब्याज लेंगे? जितना पैसा निकाल के ले जाएंगे। अगर मान लीजिए 5% डिसाइड है, कितना परसेंट बेटा? 5%। अगर मैं लिख देता हूँ 5% आहरण पे ब्याज। किस पे ब्याज? आहरण पे अगर 5% ब्याज लिया जाता है तो ये ब्याज बताओ फर्म के लिए, क्या ये फर्म की जेब से पैसा जाने वाली बात है कि आने वाली बात है? आने वाली बात है ना। तो वो कहाँ पे आएगा? इधर कि इधर? इधर आएगा, क्योंकि यहाँ पे लाभ वाले हिस्से किधर आते हैं? इधर आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि जब भी आहरण पे ब्याज होगा, किस पे ब्याज? आहरण पर ब्याज। अगर आहरण सिर्फ सी ने किया है, आहरण सिर्फ किसने किया है? सी। तो क्या इससे भी आप ले लोगे क्या? नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर सी ने 10,000 रुपये निकाल के ले गया है, पूंजी तो लगाया था बढ़िया से, बीच बीच में क्या कर रहा था? लेके जा रहा था। इन्होंने साल के शुरुआत में ही क्या निकाल लिया? 10,000 रुपये निकाल लिया, मेरे यहाँ पे इमरजेंसी काम है, तुम्हारी भाभी का तबीयत ख़राब है, ऐसे करके वो ले गया है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इन्होंने 10,000 निकाल के ले गए और 10,000 पे कितना परसेंट निकालेंगे बेटा? 5%। कितना हो जाएगा पता है ना? 500। कितना हो जाएगा? तो ये फ़ायदा तो हुआ था, सो हुआ था, उसके साथ साथ ये भी फ़ायदा फर्म को हुआ। कौन सा फ़ायदा? साझेदार से जो हमने आहरण पे क्या लिया है? ब्याज। तो ध्यान ये रखना, ये क्वेश्चन आता है MCQ में, आपके में 4 ऑप्शन वाले आते हैं ना जहाँ पे, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आहरण पे ब्याज फर्म के लिए हानि है, लाभ है, पूंजी है, कुछ नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है? लाभ है, फर्म के लिए लाभ है। साझेदार के लिए क्या है? ये साझेदार के लिए क्या है? हानि। साझेदार के लिए क्या है? या खर्चा बोल सकते हो। साझेदार के लिए खर्चा है, लेकिन फ़ायदा किसके लिए है? फर्म के लिए। बात समझ में आया ना? तो इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है और ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अगर लास्ट में भी, अगर बेटा कोई भी चीज़, मेरे को ये बताना, अगर ये 70,000 के बारे में ये अनुपात भी आपको नहीं दिया रहता, क्या नहीं दिया रहता? ये अनुपात नहीं दिया रहता, तो आप क्या करते? अगर वो अनुपात नहीं दिया रहता कि 5:3:2 नहीं दिया है, तो आप क्या करते? मान लीजिए जैसे ये लोग पार्टनर है, आपको इनको पैसा बांटना है और इन्होंने बोला नहीं है कि जो पैसा बचेगा उसको हम किस अनुपात में रखेंगे, तो आप क्या करते? बराबर बांटते हैं। आप क्या करते? बराबर। आपने सही समझा, मतलब जब भी कुछ ना कहा जाए तो हम क्या करेंगे? बराबर बांट देंगे। कुछ कहा जा रहा है तो उसके हिसाब से करेंगे, और नहीं कहा जा रहा है तो क्या बोलेंगे? बराबर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम कल और इसके आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन ये प्रारूप आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने का कोई एकदम से शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस आपको ये समझ के याद रखना पड़ेगा कि लाभ हानि नियोजन खाता किसका एक प्रकार से विस्तृत रूप है। तो अगर देखा जाए तो हमने लाभ हानि क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाते का ही एक आगे क्या किया है, इसको बढ़ाया है ना। अब इसके बाद ये जो जितने जितने लाभ है, जितने जितने हानि है ना, वो हम उसकी पूंजी में क्या कर देंगे, जैसे A, B और C की पूंजी में जोड़ या घटा देंगे। बात समझ में आया ना। यहाँ पे चिट्ठा में क्या दिखाई देगा? A, B, C, तीन जनों का पूंजी दिखाई देगा। तो इनकी पूंजी में ये सब चीज़ें जोड़ेंगे जो उनके फ़ायदे हैं, और जो उनके खर्चे हैं उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। आहरण हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं? हटाते हैं। तो पूंजियों को, लाभ को क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे, और आहरण को क्या कर देंगे? हटाते जाएंगे। इसके लिए भी हम एक टेबल देखेंगे, ठीक है। समझ में आया पूरी कहानी? क्या करेंगे? तो इस साल आपको यहाँ पे ना तो व्यापारिक खाता बनाने के लिए बोला जाएगा, ना तो लाभ हानि खाता, आपको सिर्फ लाभ हानि का लाभ दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये बंटवारे के सारे कहानी बोले जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कहाँ से नोट डाउन करेंगे? यहाँ से आप एक तरह से अपने हिसाब से बना लेना, फिर आप इसको लिख लेना, ठीक है। समझ में आया? ठीक है।
चलिए।